Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 12 are mineral resources. ठीक है, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हम लोग उसके बारे में रीड करेंगे। हम सभी को पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, सेकंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में भी हम लोग रीड करने वाले हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स मीन्स नेम में ही क्लियर है कि जो चीज़ें मेटेलिक होती है मीन्स मेटल की होती है, एंड नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मिनरल्स एज अ रिसोर्स। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। हम सभी को पता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के बिल्कुल डीप में जाते हैं, तब जाकर हमें मिलते हैं। वी गेट दिस मिनरल्स फ्रॉम रॉक कॉल्ड ओर्स। सम ओर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स मीन्स जो मिनरल्स जो रॉक्स से बनते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। बहुत से ओर्स ऐसे होते हैं जो अर्थ की सरफेस पर ही मिल जाते हैं। Some are found below the surface of the earth while some are found at the bottom of the sea. In order to take out minerals, we dig deep holes into the earth. These are called mines. ठीक है, मिनरल्स हमें इजीली नहीं मिलते हैं। सभी को पता है मिनरल्स को लेने के लिए क्या करना होता है कि अर्थ में डीप होल्स किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस प्लेस पर मिनरल्स है या नहीं है। ठीक है, तो अर्थ में जो डिग डीप होल्स किए जाते हैं उसे माइंस कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। और माइंस को बाहर मतलब ओपन करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे माइनिंग की प्रोसेस कहते हैं। मिनरल्स आर यूजफुल मटेरियल्स एंड फाइंड अ प्लेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मिनरल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। वी ऑल नो दैट कि मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स में जो सबसे मेन होते हैं वो होते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी एंड इजी टू शेप। ठीक है, मेटल्स को पहचानने के लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, और उनको ईजिली किसी न किसी शेप में मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो मेटल के कंटेंट्स नहीं होते हैं। वी गेट कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, सॉल्ट, मिका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम देम। ठीक है, तो जो नॉन मेटेलिक चीज़ें होती है वो कौन कौन सी है? कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, सॉल्ट, मिका एंड प्रीशियस स्टोन्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। देयरफॉर आर नोन एज मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको मिनरल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। मिनरल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज एज द सेटिस्फाई मेनी ऑफ आवर डेली नीड्स। ठीक है, तो हमारे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमारे मोस्टली जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, पेट्रोलियम एंड डीजल टू रन कार्स एंड बसेस, कोल एंड ऑयल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड गोल्ड टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, तो ये जितने भी मिनरल्स हैं मीन्स मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये किसी न किसी तरह से हमारे डेली यूज़ में आते हैं। जैसे स्टील के हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, गोल्ड के हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, पेट्रोल है, डीजल है वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में कार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और जो ऑयल है, कोल है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स रिसोर्स एंड हैज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इंडिया में मिनरल्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। दे आर मेनी माइंस एंड इंडस्ट्रीज बट इज़ estimated that a huge portion of India's minerals resources are still untapped. The southern plateaus, especially the Chota Nagpur area, are known as India's mineral belt. ठीक है, इंडिया में बहुत सी जगह पर मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन जो छोटा नागपुर है, साउथर्न प्लेट्यू में छोटा नागपुर है, उसे इंडियाज़ मिनरल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। मेटल्स मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ingenious rocks. The ores and mined at a different location and then transported to industries where they are processed and converted into usable goods. ठीक है, क्या होता है कि जब अर्थ के बिल्कुल डीप होल में से जब ये मिनरल्स निकाले जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है कि इंडस्ट्री में इन्हें भेजा जाता है ताकि उसे यूज़ करने के लिए यूजेबल बनाया जा सके।
फर्स्ट है आयरन. आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल. इट इज़ यूज्ड टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स, ब्रिज, रेलवे कोचेज एंड इंजिन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. आवर कंट्री हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर. ठीक है, आयरन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है? टूल्स बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, जो ब्रिज बनते हैं वो बनाए जाते हैं, रेलवे के कोचेस बनाए जाते हैं. आयरन और माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड गोवा. India exports most of its iron ore to other countries like Japan. Some important iron and steel producing factories are located in Jamshedpur, Rourkela, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो. ठीक है, इंडिया में ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर आयरन की इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर आयरन की माइंस भी है. नेक्स्ट है मैग्नीज. मैग्नीज इज यूज्ड टू मेक स्टील. मैग्नीज का यूज स्टील बनाने में किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, ग्लास, सिरेमिक्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसका यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है, पेंट्स जो कलर करते हैं उसमें किया जाता है, ग्लास और सिरेमिक बनाने में किया जाता है. इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है इस चीज़ के रिजर्वेशन के लिए. उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा आर अमॉन्ग द मेन प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइट. ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही बनता है. एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट एंड इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, एरोप्लेन्स एंड हाउस होल्ड गुड्स. ठीक है, एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए इसका यूज़ एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है और हाउस होल्ड मीन्स घर के कुछ सामान होते हैं जिनके लिए किया जाता है. इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड एंड महाराष्ट्र. नेक्स्ट है कॉपर. कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कॉपर ही ऐसा फर्स्ट मेटल था जो अर्ली ह्यूमंस ने यूज़ किया था. कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स आर स्टिल वाइडली यूज्ड. कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, मशीनरी, पाइप्स एंड ट्यूब्स. सभी ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनमें ब्राउन कलर के जो वायर होते हैं वो कॉपर होते हैं. कॉपर ओर इज मोस्टली फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान. नेक्स्ट है गोल्ड. गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. गोल्ड इज मेनली फाउंड इन कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका. ठीक है, गोल्ड का यूज़ सभी को पता है, मोस्टली ज्वेलरी में ही किया जाता है गोल्ड का यूज़ और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. देयर आर गोल्ड डिपॉजिट इन आंध्र प्रदेश एज वेल. ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी इसका डिपॉजिशन मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, हम लोगों ने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में रीड किया है, अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स. कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर थ्री इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में तीन चीज़ें स्पेशली आती है वो है कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दे आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स और इन्हें फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं. प्रीशियस स्टोन एंड जेम्स आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. फर्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल. ठीक है, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं. दिस लिक्विड मिनरल्स इज रिफाइंड टू मेक फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड कैरोसिन. ठीक है, इस लिक्विड मिनरल को रिफाइन किया जाता है जिससे इसका फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सके, लाइक पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड कैरोसिन. प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड लुब्रिकेंट आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम. और पेट्रोलियम के जो और प्रोडक्ट्स हैं वो है प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट्स. पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ और अंडर द सी फ्लोर. ठीक है, जो पेट्रोलियम होता है वो अर्थ के बहुत डीप इनसाइड में होता है या फिर सी के फ्लोर पर. दिस इज टेकन आउट बाय ड्रिलिंग वेल्स डीप इनटू द अर्थ और अंडर द सी बेड. ठीक है, इसको अर्थ में ड्रिलिंग से बहुत बड़े बड़े वेल्स बनाए जाते हैं तब जाकर हमें पेट्रोलियम मिलता है. सच वेल्स आर कॉल्ड ऑयल वेल्स और इसीलिए ये जो वेल्स होते हैं इन्हें ऑयल वेल्स बोलते हैं क्योंकि ये तेल के कुएँ होते हैं. एन एरिया दैट इज़ मेनी सच ऑयल वेल्स इज़ नोन एज ऑयल फील्ड. और जिस एरिया में ये वाले ऑयल के बहुत ज़्यादा वेल्स होते हैं उसे ऑयल फील्ड के नाम से जानते हैं. द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर असम, डिगबोई, सिबासगढ़, गुजरात, चंबे, अंकलेश्वर and of the Mumbai coast, Bombay. Mumbai high petroleum is refined in refineries as Digboi, Kochi, Mathura, Haldia, Baruni, Mumbai and Chennai. Next है natural gas. Natural gas is used as a fuel called
CNG, ठीक है। नेचुरल गैस को हम लोग CNG के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सम ऑयल फील्ड इट इज़ यूजुअली फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम, इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, ठीक है। इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है या नहीं होता है। कॉल 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कम्स फ्रॉम कॉल। Coal is mined by two methods, surface or strip mining when coal deposits are near the surface, and deep mining when coal deposits are deep under the earth, ठीक है। जो कॉल है उसको 2 मेथड से अर्थ पे लाया जाता है। या तो क्या होता है कि सरफेस और स्ट्रिप माइनिंग व्हेन कॉल डिपॉजिट आर नियर द सरफेस, या तो अर्थ की सरफेस में हो बहुत ज़्यादा डीप जाकर, या फिर इस अर्थ के सरफेस पर ही ये मिल जाए। Coal is used for various purpose like cooking, heating, producing electricity and in various other industries, ठीक है। कोल के बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कुकिंग में, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। द मेन कोल माइनिंग एरियाज इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। द इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, कॉर्बो एंड न्यूवेली। मिका इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है। मिका का यूज़ इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए किया जाता है। द स्टेट्स ऑफ झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिका। नेक्स्ट होते हैं प्रीशियस स्टोन्स। मैनी प्रीशियस स्टोन्स आर फाउंड एट डिफरेंट साइट्स इन इंडिया। इंडिया के बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं। डायमंड आर माइंड इन मध्य प्रदेश, एमरल्ड्स इन राजस्थान एंड झारखंड, टोपाज, पुखराज इन बिहार एंड रूबीज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा एंड झारखंड आर ऑल्सो रिच इन डिपॉजिट ऑफ जेम स्टोन्स, ठीक है। जो बहुत अलग तरीके के स्टोन्स आते हैं, लाइक डायमंड है या जो अलग पुखराज होते हैं, इस तरीके के डायमंड्स को क्या कहते हैं? प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। ये स्टोन्स बहुत ही अलग तरीके के और बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखे, मिनरल्स देखे, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स देखे, तो हम मिनरल्स का यूज़ कैसे न कैसे हमारी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो चीज़ें हमें नेचुरल मिली है, हम उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लगते हैं, तो हमें उन चीज़ों को कंजर्व कैसे करना है। मिनरल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम वाइजली एंड कंजर्व देम, ठीक है। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल की तरफ से मिले हैं, हमारे नेचर से मिले हैं, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए। वी हैव बिकम सो dependent on metals, fuel and electricity that it is difficult to imagine what will happen when the current reserve of these minerals are used up. Some ways in which we can conserve our minerals resources are, ठीक है। अगर हम लोग हमारे मिनरल्स का इसी तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हमें इनको अधिक से अधिक कंजर्व करना चाहिए। यूज़ ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज such as sun, wind and water would reduce and depends on fossil fuels, reducing the use of preventing wastage of electricity, ठीक है। जो हमारा वेस्टेज है उससे कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट किया जा सके। reducing fuel consumption by using public transport, car pooling etc. recycling of metals like aluminum used in soft drink cans are easily recycled, ठीक है। जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो प्रेफर करना चाहिए कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो कैंस आती है उसे ही यूज़ करें ताकि उसका रिसाइकिल किया जा सके। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस प्रीशियस रिसोर्सेज दे शुड बी रिसाइकल्ड एज मच एज पॉसिबल। बेटर माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड रिड्यूस वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर हम लोग इन चीज़ों का ऐसे ही यूज़ करेंगे जिसको रिड्यूस करके या रिसाइकल के द्वारा फिर रीयूज़ के लिए बनाया जा सके, तो हमें ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और जो हमारे मिनरल्स हैं उन्हें हमें कंजर्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understood about this chapter. Thank you.